कुछ रिश्तों में लफ्ज नहीं होते, बस आंखों की खामोशी होती है। और उस दिन हमारी खामोशी में सब कुछ था, सिवाय एक बात के, सच। ऑफिस कैफेटेरिया में मैं कॉफी ले रही थी। कबीर और नैना दूर टेबल पर बैठकर बात कर रहे थे। मैंने उन दोनों को देखा। कबीर सर का चेहरा पहली बार मुझे डरा गया। वो पहले जैसे नहीं लग रहे थे। शायद मैंने पहले उन्हें कभी ध्यान से देखा ही नहीं था, या देखना नहीं चाहती थी। मैं वापस अपनी डेस्क पर चली गई। नैना और कबीर अपनी बातों में अभी व्यस्त थे। नैना ने कबीर से कहा, तुम आशी से कुछ महसूस करते हो ना कबीर? कबीर हैरान होकर नैना की तरफ देखता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। नैना ने आगे कहा, तुम उससे दूर इसीलिए जा रहे हो क्योंकि तुम डर रहे हो, या इसीलिए क्योंकि तुम्हें सच में फर्क पड़ता है? आखिरकार कबीर बोलता है, मुझे फर्क पड़ता है बहुत, पर मैं उसे उस दुनिया में खींचना नहीं चाहता जहाँ मैं खुद खोया हुआ हूँ। नैना ये सुनकर भावुक हो जाती है और फिर कहती है, तो इस बार भागना मत कबीर, वरना उसकी आंखों का नूर चला जाएगा, जैसे मेरे साथ गया था। मैं वापस अपने डेस्क पर आ जाती हूँ और उन दोनों के बारे में सोचने लगती हूँ। पता नहीं क्यों, पर आज एक अजीब सा गुस्सा था, खुद पे, कबीर सर पे और उस जज्बात पे जिसको मैंने कभी नाम नहीं दिया। इसी तरह शाम हो जाती है। रात को मैं अपने बेड पर लेटी थी, तभी मेरी नज़र एक पेन पर पड़ती है। वो पेन मुझे कबीर सर ने दी थी। मैंने उसे तोड़कर फेंक दिया और मन में सोचने लगी, मैं कोई फाइल नहीं हूँ जिसको जब चाहो ओपन करो, जब चाहो इग्नोर। मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी प्यार चाहिए, सिर्फ इज्जत नहीं। इसी सोच में पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। अगले दिन ऑफिस में कबीर सर मुझे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें अवॉइड कर दिया। उस दिन कुछ टूटा था और कुछ जला था। मैं उनसे दूर जा रही थी, पर मेरा दिल उस हर कदम पे उनके पास जा रहा था। ऑफिस के बाहर नैना किसी से फोन पर बात कर रही होती है। नैना ने फोन पर कहा, हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। कबीर बस आशी को सच नहीं बता रहा, पर अब वक्त आ गया है। उसके फोन स्क्रीन पर लिखा होता है, डॉक्टर कबीर पास्ट केस फाइल कॉन्फिडेंशियल। दूसरी तरफ आशी के फोन पर एक अनजान मैसेज आता है, कबीर सर के बारे में सब कुछ जानना है तो शाम को 6 बजे टेरेस पर आना, अकेले। वो मैसेज पढ़कर मैं सोच में पड़ गई कि कबीर सर क्या छुपा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, नैना उनके इतने करीब क्यों है? मैं शाम के 6 बजे ऑफिस की छत पर पहुंच जाती हूँ। मैं थोड़ी नर्वस थी। जब कोई अनजान मैसेज मिले और उसमें लिखा हो, सच जान लो, तो दिल सिर्फ सच से ही नहीं, उसके नतीजे से भी डरता है। जब मैं छत पर पहुंची तो वहाँ एक लिफाफा रखा होता है। मैंने उसे देखा। उस पर कबीर की हैंडराइटिंग में लिखा होता है, आई एम सॉरी आशी। आशी, तुम्हारे पास आने से पहले मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। 3 साल पहले मेरी मंगेतर आलिया का एक्सीडेंट हुआ था। उसे बचा नहीं पाया और मैं टूट गया। तब से किसी को अपने करीब आने ही नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। और नैना मेरी डॉक्टर थी, पर तुमने मेरी खामोशी में आवाज़ ढूंढी, मेरी आंखों में प्यार और मेरी जिंदगी में एक बार फिर रोशनी। मैं चाहता था तुम मुझसे ना जुड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सेफ नहीं हूँ, पर मैं नाकाम रहा। सारी बात जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कबीर सर का प्यार एक गिल्ट के पर्दे में छुपा था और मैंने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। आलिया एक नाम ने हमारी कहानी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं वो लेटर लेकर कबीर सर के ऑफिस में जाती हूँ और मैंने वो लेटर कबीर के टेबल पर रख दिया और कहा, मुझे आपका पास्ट नहीं तोड़ता सर, मुझे आपका साइलेंस तोड़ता है। मेरी बात सुनकर कबीर कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। वहाँ से निकलते वक्त मेरी आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे और कबीर दूर से सिर्फ देख रहा होता है। उस दिन के बाद मैंने ऑफिस छोड़ दिया, जिसके 2 हफ्ते बीत चुके हैं। कबीर अब पहले की तरह नहीं रहा था। वो उदास रहने लगा था
और बहुत कम बोलता था। ऑफिस के स्टाफ को भी ये बात पता चल गई थी कि उनके कबीर सर आशी के जाने के बाद बदल गए हैं। मैं कबीर सर से दूर हो गई, लेकिन उनकी यादों से नहीं। क्या पास्ट हमारी जिंदगी की स्टीयरिंग ले सकता है या हम उसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। एक दिन नैना मुझे मिलने के लिए एक कॉफी शॉप में बुलाती है। नैना ने कहा, कबीर तुमसे इसीलिए दूर था क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और खुद से नफरत करता है, पर अब अगर तुम उसे भी छोड़ दोगी तो उसका पूरा विश्वास ही टूट जाएगा। ये सुन मैंने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हारे दिल ने पहले दिन से कहा, बस उस आवाज पे भरोसा करो। हम दोनों में इसी तरह काफी देर तक बातचीत हुई। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ। ऑफिस में एनुअल डे की सेलिब्रेशन हो रही थी। उसमें सभी लोग मौजूद है, मैं भी उसमें थी। तभी कबीर स्टेज पर जाता है और अपनी स्पीच देता है। मैं बॉस हूँ, लेकिन आज मैं एक इंसान बनकर कहना चाहता हूँ, मैंने प्यार किया लेकिन उसे संभाल नहीं पाया। वो लड़की सिर्फ मेरी एम्प्लॉय नहीं थी, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। ये सुन चारों तरफ खामोशी पसर जाती है। कबीर ने आगे कहा, और अगर तुम मुझे सुन रही हो आशी, तो मैं कहना चाहता हूँ आई एम सॉरी और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं स्टेज पर जाती हूँ और कबीर से कहती हूँ, मैं आई हूँ क्योंकि अब मैं भी डर से नहीं प्यार से जीना चाहती हूँ। प्यार गलतियों से गुजर कर ही प्यार बनता है, और जो लोग अपने दर्द के बावजूद किसी और का हाथ पकड़ते हैं वही रिश्तों को मोहब्बत बना देते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।